नमस्कार, सवाल आपका में स्वागत है आपका। मैं हूं अब्दुल। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 20 सितंबर को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 15 अक्टूबर को मतदान होगा। सूबे की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को होगा। विधानसभा के इस सियासी समर के लिए जहां बीजेपी फिर मोदी के जादू को कैश करने के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस अपने विकास के नारे के साथ तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है। और 10 साल से सत्ता से दूर इनेलो की झटपटाहट साफ नजर आ रही है। इसलिए टिकट बांटने में सबसे आगे रहते हुए उसने अब तक 73 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। तो वहीं बीजेपी से गठबंधन खत्म होने के बाद हजका अब गैर जाट वोट बैंक को एक करने के लिए छोटे सियासी दलों की ओर देख रहा है। इस विधानसभा चुनाव में कौन सा दल किन समीकरणों के साथ जीत का दावा पेश करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी एक बार फिर मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में सवाल यह सामने आ रहा है कि जब बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी, तो हरियाणा की कितनी सीटों पर मोदी का मैजिक देखने को मिल सकता है। आप हमारे सवाल पर फोन करके अपनी राय दे सकते हैं और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता कपिल सहगल जी। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहगल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का आपने चेहरा नहीं दिखाया है लोगों को हरियाणा में, और अब आप बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आएंगे, इसमें किस तरीके से देखा जाए, इसको सबसे पहले ये बताइए। नहीं अब्दुल जी, देखिए जैसे जिस प्रकार से हमने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अपार सफलता हासिल की है और एक विदेश नीति उनकी जैसे जिस प्रकार से चल रही है, हमारे विदेशों से जिस प्रकार के संबंध अच्छे बन रहे हैं, हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, उसी को देखते हुए हम हरियाणा में भी एक दाव खेल रहे हैं उनके नाम पर भी, और हमें विश्वास है, अटल विश्वास है कि हम उस जीत को यहाँ पे हरियाणा में भी कायम रख सकेंगे। लेकिन आपने वो केंद्र की बात करें, हम लोकसभा की बात करें, वो केंद्र की बात थी, वहां पर आपने मोदी को एक कहा जाए प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, वो प्रधानमंत्री। लेकिन हम राज्य की बात करें, राज्यों की अलग स्थिति होती है। वो हमने विधानसभा, अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वहां पर देख लिया है बीजेपी की स्थिति। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अब्दुल जी। नरेंद्र मोदी जी का जादू निरंतर चल रहा है। अब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप चुनाव देख लीजिए, उसमें एबीवीपी ने जिस प्रकार की जीत हासिल की है, ये एक लेकिन हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में एबीवीपी बिल्कुल धराशायी हो गई, एक भी सीट नहीं मिली। नहीं, कुछ एक राज्यों में अगर ऐसी कोई बात हो तो उससे कोई तालमेल नहीं है, लेकिन निरंतर नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे हम रैलियां रखेंगे और अमित शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर रैलियां होंगी उनकी, तो हमें विश्वास है कि हम हरियाणा में भी अपना जादू उनके नाम पे चला पाएंगे। क्या क्या वजह मानी जाए, आपने क्यों सीएम जो उम्मीदवार है हरियाणा में, वो क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया? आपने क्यों उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं? क्या कुछ वजह मानी? नहीं अब्दुल जी, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है जी। हम रणनीति के तहत, क्योंकि हमारा ग्राफ इससे बढ़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। रणनीति तय की है कि ये रणनीति है कि अभी हम कोई भी जो मुख्यमंत्री है उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे। यही रणनीति हरियाणा में नहीं, हम महाराष्ट्र में भी हम सीएम का कोई चेहरा सामने नहीं कर रहे। चलिए उसके पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं संजय भिवानी से। संजय, अपनी राय दीजिए। हेलो जी संजय, अपनी राय दीजिए। ये मोदी की हरियाणा में कोई लहर नहीं है जी, ये 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी जी। 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सहगल जी, जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में मोदी की लहर नहीं है? नहीं, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमारी 90 में से 43 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, और उस सीटों में आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि एक विनेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं, विनेबल कैंडिडेट, उनको हमने उतारा है। लेकिन और बाकी की लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि 90 की 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। जो सीटें उम्मीदवार जो वहां पर घोषित किए हैं, उसके बाद देखने को मिल गया कि बीजेपी के अंदर कितनी अंतर कलह देखने को मिल रही है। जैसे ही आपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की, उसके बाद बीजेपी नेता जो है वो नाराज दिखने लगे हैं अपनी पार्टी से ही। नहीं, देखिए क्योंकि ज्यादातर जो है आपने बाहरी जो लोग आए थे उनको टिकट दिया। नहीं अब्दुल जी, केंद्र में हमारी सरकार है। आज हर कोई व्यक्ति, हर एक दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाह रहा है जी। अगर हम पिछले जो 2009 में विधानसभा चुनाव हुए, तो शायद कोई एक आधा व्यक्ति ही हमें कोई ढूंढ करके लाना पड़ रहा था, लेकिन आज
कोई ऐसी सीट नहीं होगी जिसमें 10 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे जिन्होंने आवेदन ना किया हो, ऐसा कोई वहां पे व्यक्ति नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप कहा जाए तो बीजेपी में काफी लोग आ रहे थे इसी वजह से। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अतर सिंह राठी हैं रोहतक से। अतर जी, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मैं को बीजेपी का सह गला रहा ना जी, जो सह गल पेश हो रहा, मैं को बीजेपी 43 सीट डिक्लेयर करी है जी, उनमें 23 मत फाइट से बाहर है, जमानत भी नहीं बते नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मोदी कुछ नहीं, जीरो है ये सारे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतर जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, प्रदीप पानीपत से हैं। प्रदीप, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार प्रदीप, अपनी राय दीजिए। अभी जो दर्शक आपको अपनी राय दे रहे थे जी कि ये जीरो है, कुछ नहीं है, तो सर मैं 45 साल का मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ जी। 19 तारीख को जब रिजल्ट निकलेंगे, 19 अक्टूबर को जब रिजल्ट निकलेंगे ना जी जी, 2 बजे हुड्डा मुख्यमंत्री कहेंगे कि हम लोगों तक विकास बता नहीं सके, हमारी ये गत हुई है। इनका दिल्ली वाली शीला दीक्षित से हल कम नहीं होना। और कल जो हमारे पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जो उद्घाटन हुआ है महिपाल डांडा जी का, 25 बरादरियों के हजारों लोग थे और बीजेपी की लहर मोदी लहर से भी ज्यादा है। और देख लेना 60 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 19 तारीख को 2 बजे इन कांग्रेसियों को मुंह दिखाने के लिए इनके दफ्तर में ताले लगे होंगे और ये कहेंगे हम अपना विकास लोगों तक पहुंचा नहीं सके, हम लोगों तक विचार नहीं रख सके। और दिन रात इनकी बसें दौड़ती हैं, टीवी खोलो ये दौड़ते हैं। इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी हरियाणा में। 60 बिल्कुल जी, सरकार बनाएगी। जी प्रदीप जी, 2 बजे आपके टीवी में आप द्वारा ही बताया जाएगा। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सहगल जी, जिस तरीके से एक कॉलर ने कहा है कि मोदी कुछ नहीं है, मोदी की लहर कुछ नहीं है, वहीं दूसरे कॉलर कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर को साफ दिख जाएगा, मोदी की लहर है। देखिए अब्दुल जी, अभी जैसे एक कॉलर प्रदीप जी उन्होंने कहा कि हम 60 प्लस का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और आप देखिएगा जैसे ही 19 अक्टूबर को ये रिजल्ट घोषित होंगे, अगली सरकार हमारी होगी। जी जी, अगली सरकार आपकी होगी। कहा जाए तो एक कॉलर ने कहा था कि मोदी की लहर नहीं है। बहरहाल एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय भगवान हिसार से हैं। जय, अपनी राय दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ने जो नेता होती है वो टिकट दी है ना जिसको, जी सर ये टिकट बेतुकी टिकट दी हुई है मान लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय, क्या कहेंगे इनके? अब्दुल जी, हमारे पास नीति भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां भी हैं, हमारे पास नेता भी हैं और हमारे पास अच्छी नीयत भी है। वो हमने लोकसभा में आपको दिखा दिया। जिस प्रकार से हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया बढ़ रहा है, विदेश नीति हम देख रहे हैं जिस प्रकार से, और निरंतर विकास का पहिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान का बढ़ा रहे हैं, और हिंदुस्तान का मान हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में बढ़ रहा है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनका अभी नाम नहीं पता है, राय दीजिए। हाँ सर, बोले। जी जी, अपनी राय दीजिए। सर ये मोदी को जीते हुए को भी हारने की शक्ल हरियाणा में देंगे बीजेपी वाले। वो जीत करके जो सरकार बना रखी है सेंटर में, उसको भी हार का मुंह यहाँ दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप सहगल जी इनकी बात के? नहीं, बिल्कुल। देखो, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, जनता जनार्दन है, बिल्कुल उनकी राय सिर मत्थे पे हम तो कहते हैं रखते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू निरंतर चल रहा है, निरंतर चल नहीं रहा है। एक बात की जाए, अगर हम आम जनता की, हरियाणा की जनता की बात करें तो यही जनता है वोट देने जाएगी जो बता रही है कि लहर चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, लहर लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिली थी मोदी की लहर, लेकिन उसके बाद जो लहर थी वो निरंतर कम होती गई है। और उसका हालिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उसमें वो देखने को मिल गया है। नहीं, देखिए कुछ एक राज्यों में वो अपनी उस जगह का एक अपना रणनीति होती है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन उसको हरियाणा से जोड़कर हम नहीं देख सकते। हरियाणा में हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुखिया हमारा भारतीय जनता पार्टी का होगा। नहीं, बिहार में हम 2014 की बात करें तो आपने जो 10 थी उसमें से आपने 6 में
विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 2014 के 2000 पिछला जो चुनाव 2010 की बात करी जाए तो 2010 में 10 में से आपने 6 में जीत हासिल की थी, बिहार की बात कर रहा हूं मैं। और लेकिन इस बार 2014 में 10 में से सिर्फ आप 4 रह गए, तो वो दिख रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में निश्चित अब्दुल जी चुनाव अब हरियाणा में होने हैं। मैं पिछले चुनावों की बात नहीं कर रहा, हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार बनेगी। हरियाणा की 19 अक्टूबर को जैसे ही आप देखिएगा रिजल्ट घोषित होगा, ये पूरा हरियाणा भगवा रंग में मिल जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूर्या है। सूर्या अपनी राय दीजिए। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप है पानीपत से। कुलदीप अपनी राय दीजिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, अगर बीजेपी की नीयत साफ होती जी तो 2009 में और 2014 में जी इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मिलकर सरकार बन जाती। अगर इनकी नीयत साफ होती तो अजगा के साथ गठबंधन रख के भी सरकार बन जाती जी। अब बीजेपी ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दे देगी, ये तो हारेंगे टिकट। अगर नीयत साफ होती तो गठबंधन अच्छा और कुलदीप बिश्नोई के साथ सरकार बनती। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सत्यपाल हैं। सत्यपाल अपनी राय दीजिए। हाँ सर जी अपनी राय दीजिए। सर मैं हिसार से बोल रहा हूँ और मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। हिसार से लेके कैथल तक बीजेपी है ना एक भी सीट नहीं ले जा सकती, ये है ना, चाहे आप आज लिखवा लो मेरे से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल। क्या कहेंगे आप सहगल जी, क्योंकि 2 कॉलर आए, दोनों ने यही कहा है। एक ने कहा कि बीजेपी की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है और दूसरे कॉलर कह रहे हैं कि हिसार से कैथल तक एक भी सीट नहीं मिलेगी, वो उनका एक्सपीरियंस बता रहा है। अब्दुल जी मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी नीति, नेता और नियत जी ये हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और हमने लोकसभा में दिखाया है ये काम कर करके, और विकास की नीतियों का पहिया हमने निरंतर आगे बढ़ाया। चलिए हम नियत और नेता जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। सहगल जी हम जारी रखेंगे चर्चा, जिस तरीके से आप नियत और नेता की बात कर रहे हैं और इसी पर ही हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद नियत और नेता पर चर्चा जारी रखेंगे।